दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 5 जुलाई यानी कि बुधवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम हमने दोस्तों डिस्कस किया था अगर मार्केट 45,000 के नीचे आना शुरू करके प्राइस एक्शन बनाती है तो हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे, क्योंकि 45,000 का लेवल ऑप्शन चेन के अनुसार भी मैंने आपको दिखाया था कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आज दोस्तों बैंक निफ्टी हल्की फुल्की गैप ओपन हुई और जब इसने इस गैप को भरने के बाद रिकवरी नहीं दिखाई तो हमने यहाँ पे पुट साइड का प्लानिंग किया और मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए आपको एक स्टडी भी दिया था बैंक निफ्टी में पुट साइड का। मैंने खुद भी उसमें ट्राई किया था, बहुत अच्छा दोस्तों उसमें प्रॉफिट देखने को मिला। तकरीबन हमने यहाँ तक पूरा मूव कैप्चर किया जिसमें 70 से 80 पॉइंट का प्रॉफिट भी देखने को मिला। फिर एग्जैक्ट लेवल से दोस्तों मार्केट ने रिकवरी दिखाई बिल्कुल 45,000 के लेवल से। अब अगर दोस्तों आप देखोगे तो आज मार्केट टोटली एक तरह से देखा जाए तो डोजी कैंडल बनाई है एक दिन के टाइम फ्रेम में। बिल्कुल डोजी कैंडल है जिसको हम कंफ्यूजिंग कैंडल कहते हैं और यही कंफ्यूजिंग ये अब लोगों को दोस्तों कंफ्यूज ही करने वाली है, क्योंकि और मतलब जब हाई पे कंफ्यूजिंग कैंडल बनती है और उसका अगर लो ब्रेक हो जाता है, हल्का सा प्राइस एक्शन अगर डाउनसाइड बन जाता है तो प्राइस बैंड माना जाता है और ट्रेंड रिवर्स माना जाता है। तो आने वाले समय में देखते हैं, एक दो दिन में हमको पता चल जाएगा कि मार्केट और नया ऑल टाइम हाई लगाएगी कि या फिर ये सफर थम गया है। मुझे तो नहीं लग रहा है थम गया है, क्योंकि दोस्तों मार्केट नीचे आने का नाम नहीं ले रही है। अगर आप देखोगे तो हर डीप पे मैंने कल भी बोला था बाइंग हो रही है और आज भी आपको देखने को मिल गया होगा कि हर डीप पे बाइंग ही हो रही है। जो मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी दी थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, लेकिन फिर मैंने आपको कल भी बोला था कि मैं किसी कारणवश से कुछ दिन मार्केट से ब्रेक ले रहा हूं तो ज्यादा मैं अपडेट नहीं दे पाऊंगा, इस वजह से फिर मैं ज्यादा अपडेट नहीं दे पाया। हाँ, मैंने ये जरूर बता दिया था कि पीसीआर डेटा बैंक निफ्टी का पॉजिटिव है और मार्केट नीचे के लेवल से रिकवरी भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा वो सारी चीजें। इससे पहले दोस्तों कल का डिस्कस कर लेते हैं कल मार्केट इंट्राडे में कैसे मोमेंटम कर सकती है। फिलहाल दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर एक नया सेलिंग एरिया बन गया है, आप सब अपने चार्ट में मार्क कर सकते हो, जो कि 45,480 एक मिनट रुके 45,480-90 से लेके 45,550 के बीच में एक नया सेलिंग एरिया बन गया है। आप इसको अपने चार्ट में मार्क कर सकते हो। यानी कि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होके अगर 45,550 के ऊपर निकल के इस तरीके का अगर प्राइस एक्शन जब तक नहीं बना देती तब तक हम इस सेलिंग एरिया को फेल नहीं मानेंगे और तभी मार्केट एक अच्छा मोमेंटम दे सकते हैं। बिना स्विंग बने दोस्तों बहुत ज्यादा ट्रैप करने वाली आने वाले कुछ दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी लोगों को, ये ध्यान रखिएगा इस बात को। मैं तो बोलता हूं सेफ ट्रेडर अभी जब तक प्राइस बैंड नहीं हो जाता या फिर इसके ऊपर नहीं निकल जाता तब तक आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा नीचे छोटे छोटे पॉइंट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गए हैं पिछले 2-3 दिन में और बहुत सारे लोगों को ट्रैप कर सकती है बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही। निफ्टी में मैं आपको दिखाऊंगा अगर दोस्तों बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप अप ओपन हो और 45,550 के ऊपर निकल के अगर प्राइस एक्शन बनाती है तो ये एक ब्रेकआउट लेवल है 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। हमको एक नया हाई देखने को मिल सकता है 45,800-900 का। अदरवाइज दोस्तों अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद 45,500-550 इस रेंज में जाके अगर कोई नेगेटिव कैंडल बना देती है या फिर सीधा गैप अप ओपन इस रेंज में हो जाती है तो उस कैंडल का हाई हम स्टॉप लॉस डालेंगे और जैसे उस कैंडल का लो ब्रेक होगा, हल्का सा प्राइस एक्शन बनेगा, वापिस से दिन के लो या फिर 45,000 के 145,000 के भी हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। हम पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। ये सेलिंग एरिया इस तरीके से दोस्तों काम कर सकता है। बहुत बड़ा दोस्तों गैप ओपन हो जाए इस सेलिंग एरिया के, अगर ऊपर मार्केट ओपन हो गई तो फिर ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, नहीं तो फिर ये एरिया सपोर्ट की तरह काम करेगा, यानी कि जो कि 45,400 का लेवल है। कहीं ना कहीं हम इंतजार करेंगे, गैप ओपन हुई थोड़ा सा इंतजार करेंगे, अगर डाउनसाइड आ रही है तो 45,400-500 ये सारे एरिया बाइंग एरिया रहेंगे। यहाँ पे इसी इन किसी रेंज में भी अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो उसका लो स्टॉप लॉस रहेगा और जैसे इस कैंडल प्राइस एक्शन बनेगा उस कैंडल का हाई ब्रेक होगा बुलिश कैंडल का। जिस तरीके का अगर आप यहाँ पे देख रहे हो इस तरीके का अगर कोई कैंडल बनता है 44,400-500 इस रेंज में और फिर उसका हाई ब्रेक होता है तो उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस डाल के 300-400 पॉइंट के अपर साइड हमारे टारगेट हो जाएंगे। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं।
आई होप आपको दोस्तों पॉइंट समझ में आया होगा। बड़ा गैप अप ओपन होती है तो इंतजार करेंगे या तो 45,500 की रेंज पे आके पॉजिटिव कैंडल बनाए या फिर 45,400 की रेंज में आके पॉजिटिव कैंडल बनाए, तो हम रिकवरी ही प्लान करने वाले हैं। और अगर दोस्तों फ्लैट ओपन होती है तो इस सेलिंग एरिया से मार्केट वापस भी आ सकती है अगर यहां पे कोई एक नेगेटिव कैंडल का साइन दिया तो। पुट साइड दोस्तों कब जाएंगे अगर फ्लैट ओपन होती है तो देखिए 50 दिन का मूविंग एवरेज 45,200 के आसपास है। अगर दोस्तों फ्लैट ओपन होके ये वाला जो स्विंग है ये ब्रेक करे प्लस 50 दिन का मूविंग एवरेज अगर ब्रेक करती है तो वापस से हमको 200 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी दिख सकती है, यानी कि 45,000 के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। 50-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालेंगे, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं, क्योंकि 200 पॉइंट ही हमको मिल सकते हैं नीचे की साइड। जो पहला टारगेट हमको दिख रहा है 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा या फिर 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और 80-90 पॉइंट का हमारा प्रीमियम का टारगेट हो जाएगा। हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। एक चीज दोस्तों याद रखना, अगर आप अच्छे से स्टॉप लॉस ट्रेल करने में माहिर हो और अगर आपको दिखे कि 45,000 का लेवल डाउन साइड ब्रेक हो रहा है तो फिर ये गैप फील हो सकता है और हमको 44,800 यानी कि 200 पॉइंट और नीचे बैंक निफ्टी देखने को मिल सकती है। और अगर ये दोपहर पहले हो गया तो दोपहर बाद फिर मार्केट यहां से रिकवरी भी कर सकती है अगर यहां पे कोई बुलिश कैंडल बनी इस तरीके की सपोर्ट के आसपास। तो हमको अगर स्टॉप लॉस ट्रेल करना आता तो 45,000 का लेवल अगर आपको ब्रेक होता दिखे तो आप अपने यहां से स्टॉप लॉस हटा के कोस्ट के पास भी रख सकते हो और थोड़े से बड़े टारगेट भी प्लान कर सकते हो। अगर दोस्तों बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है, मान लीजिए सीधा 45,000 की रेंज के आसपास, इस लाइन के आसपास, सपोर्ट के आसपास अगर गैप डाउन ओपन होती है तो दोस्तों हमको देखना है कि 45,000 का लेवल डिफेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर 45,000 का लेवल यहां पे डिफेंड हो रहा है, इस तरीके की कोई बुलिश कैंडल बन रही है 15 मिनट की और उसका हाई ब्रेक हो रहा है, तो वापस से सेलिंग एरिया तक के टारगेट के लिए दिन का लॉस स्टॉप लॉस डाल के हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। और अगर कोई नेगेटिव कैंडल बन रही है 45,000 के आसपास, देखिए दोस्तों पहली कैंडल 15 मिनट की छोटी होनी चाहिए, तभी आपका स्टॉप लॉस दिन का हाई या लो अगर आप लगाते हो तो छोटा बनेगा। कई बार होता क्या है कि पहली कैंडल बहुत बड़ी बन जाती है 15 मिनट की, तो फिर उसमें ट्रेड बचता नहीं, सारा दिन मार्केट उसके अंदर ही घूमती रहती है। तो अगर 45,000 के आसपास कोई छोटी नेगेटिव कैंडल बनती है और फिर 45,000 का लेवल टूटता है प्लस दिन का लो टूट के हल्का सा अगर प्राइस एक्शन बनता है तो फिर 44,800 44,600 ये हमारे टारगेट हो जाएंगे। हम पुट साइड प्लानिंग कर जाएंगे, क्योंकि फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि जो ये ब्रेकआउट आया है ब्रेकआउट फेलियर है। और जब भी दोस्तों कोई ब्रेकआउट फेलियर होता है तो मार्केट में अपोजिट साइड बड़ा मोमेंटम होता है। हो सके तो आप इस पॉइंट को दोस्तों नोट कर लीजिएगा। और जहां तक दोस्तों मैं बात करूं, फिलहाल जो बहुत सारे लोग आपको बताएंगे या फिर आपको अगर आइडिया है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में 45,400 ये वाला सपोर्ट दिख रहा होगा, क्योंकि अगर आप देखो तो यही पॉइंट से ब्रेकआउट आया था, इसी पॉइंट को बार बार मार्केट रेस्पेक्ट करे, तो ये सपोर्ट ये आपको रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, क्योंकि बार बार इसको टच करके मार्केट नीचे आ रहे। तो बहुत सारे लोग आपको ये रेजिस्टेंस बताएंगे, लेकिन ऊपर एक सेलिंग एरिया है 45,500 से 550 के बीच में, इसको बिल्कुल भी मैं इग्नोर नहीं करूंगा और इस रेजिस्टेंस को मैं इतना नहीं मायने रखूंगा, क्योंकि 100 पॉइंट में हम क्या ले लेंगे। तो इस चीज को दोस्तों याद रखेगा थोड़ा सा। 45,400 के ऊपर मैं कॉल साइड प्लानिंग नहीं करूंगा। 45,550 के ऊपर अगर कोई प्राइस एक्शन दिखा तो मैं कॉल साइड प्लानिंग करूंगा, अदरवाइज इस सेलिंग एरिया से मैं पुट साइड भी प्लानिंग कर सकता हूं अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनी तो। चलिए दोस्तों निफ्टी देख लेते हैं। अब मैं आपको एक बार स्टडी दिखा देता हूं। निफ्टी ने भी सेम टू सेम जहां से मैंने आपको कल डिस्कस किया था, अगर गैप ओपन हो तो हम वेट करेंगे। इस रेंज में आने का एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था, यहां पे अगर कोई यानी कि गैप फिल होती है, अगर कोई बुलिश कैंडल बन रही है तो हम रिकवरी प्लान करेंगे। जिसने दोस्तों वीडियो देखी होगी बिल्कुल प्रॉफिट बनाया होगा और कुछ ना कुछ सीखने को भी मिला होगा। और अगर आज आपकी मैं सुबह सुबह आज आपको अगर व्यू दिखाऊं अपना, व्यू में भी मैंने कई दिन से मतलब बोल रखा है कि कई दिन से साइडवेज बना हुआ डाटा, गैप अप ओपन हो रही है, लेकिन कई दिन से मार्केट मुंह दे रहे, तो आज साइडवेज भी रह सकते हैं, लेकिन एकदम से बुलिश मत बनना। अगर खुलकर थोड़ा नीचे आकर गैप फिल करके वापस ऊपर भागे तो मैं बुलिश बनूंगा, ठीक है। और लो स्विंग ब्रेक है तो हम नेगेटिव बनेंगे, ये भी मैंने लिखा हुआ था। ये बाइंग सेलिंग एरिया मैंने आपको डाले हुए थे, और अगर आप निफ्टी का बाइंग सेलिंग एरिया देखोगे तो यहीं से बिल्कुल रिकवरी आया गैप फिल होते ही, ठीक है। और ये हमारी स्टडी थी दोस्तों, बहुत अच्छा, बिल्कुल मतलब ये नहीं कि फास्ट ऐसा कुछ था। पेपर ट्रेड करने के लिए मैंने आपको स्टडी दी थी, कोई कॉल टिप्स नहीं। बहुत सारे लोग इसको कॉल टिप्स मान लेते हैं, और इसमें मेरे को 2 लोट में मेरे ख्याल से 3600-3500 के आसपास इसमें प्रॉफिट हुआ। फिर मैंने पीसीआर डाटा अपडेट करते हुए आपको बोला था कि बैंक निफ्टी का पीसीआर डाटा मजबूत है निफ्टी के मुकाबले, लेकिन कंफ्यूजन है, जो प्रॉफिट बना चुके हैं उनको काम नहीं करना चाहिए। अगर सुधार हो, थोड़ा सा भी सुधार होता है तो रिकवरी भी आ सकती है। बस इससे ज़्यादा दोस्तों मैं आपको बताया था कि थोड़ा सा
मैं ब्रेक ले रहा हूँ मार्केट से, ज़्यादा मैं मार्केट में अभी काम नहीं कर रहा हूँ कुछ दिन के लिए, क्योंकि मार्केट भी ऑल टाइम में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से तो मैंने फिर ज़्यादा अपडेट नहीं दिए। आप दोस्तों ये टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ याद रखना, कमेंट में मैं ओरिजिनल चैनल का लिंक पिन कर दूंगा, आप उससे ही ज्वाइन करें, क्योंकि इस लोगों से, इस नाम से आपको बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे, उनके सब्सक्राइबर भी आपको हमसे ज़्यादा दिख सकते हैं, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर, बोट सब्सक्राइबर है। प्लीज़ सब कुछ देख के ही दोस्तों, आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मेरे नाम से भाई किसी को पैसे मत देना, ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना ही मैं कोई कॉल टिप्स एडवाइस देता हूँ। तो मेरे नाम से मेरा लोगो या फोटो देख के भाई किसी को भी पैसे मत देना। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आज साइडवेज कहाँ है, मोमेंटम मार्केट वोलेटाइल रही है। अगर मैं आपको एक दिन का टाइम फ्रेम का चार्ट लगा के दिखाऊं, बताओ भाई ये कौन सा मोमेंटम है। हालांकि इंट्राडे में मोमेंटम दिया है, लेकिन मार्केट ने एक साइडवेज यानी कि डोजी कैंडल ही बनाई है। सेम टू सेम अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो इससे ज्यादा डोजी कैंडल दोस्तों हो नहीं सकती है। जो आपको ये वोलेटाइल दिख रही है, ये कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, और इसमें टोटली ट्रेडर ट्रैप ही होते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको पॉइंट समझ में आएगा। मार्केट एक ब्रेक ले रही है अपसाइड जाके, तो हो सकता है हमको एक मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है अपसाइड दोबारा से, लेकिन उसके लिए इस जो आज की डोजी कैंडल बनी है उसका हाई ब्रेक होना सबसे ज्यादा जरूरी है। निफ्टी में दोस्तों अगर आप देखोगे तो 50 पॉइंट से ज्यादा मुझे डाउनसाइड टारगेट एकदम से नहीं दिख रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वाला एक सपोर्ट है जो कि 19,315 के आसपास है। ठीक है, ये एक सपोर्ट है। अगर दोस्तों निफ्टी फ्लैट ओपन होती है 19,350 का लेवल, ये स्विंग अगर ब्रेकडाउन में, थोड़ा सा बड़ा चार्ट कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर दिख जाए। देखिए, अगर निफ्टी दोस्तों फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद ये वाला जो स्विंग है ये ब्रेक करे 19,350 का, तो हमको 19,300 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। हम 10-15 पॉइंट का एसएल डाल के 50 ही पॉइंट टारगेट के लिए मैं पुट साइड प्लानिंग कर सकता हूं। इससे ज़्यादा की दोस्तों मैं इसलिए प्लानिंग नहीं करूंगा क्योंकि नीचे फिर अगर आप देखोगे तो 50 दिन का मूविंग एवरेज है, और यहाँ पे आपको एक सपोर्ट भी दिख रहा होगा। लास्ट टाइम यहीं से मार्केट ने टाइम स्पेंड करके फिर गैप अप ओपनिंग करके और आज यहीं से फिर वापस भागी है। ठीक है, हाँ, अगर इसके नीचे 300 के नीचे भी जाना शुरू करे निफ्टी, तो फिर हम स्टॉप लॉस ट्रेल करके फिर हमारा टारगेट हो जाएगा 19,250 से लेके 60 के बीच में। और ये दोस्तों मार्केट में एक बाइंग एरिया है, इस चीज को याद रखेगा। मैं चलो मार्क ही कर देता हूं, वरना बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहेंगे। ये भी एक बाइंग एरिया बना हुआ है निफ्टी के अंदर, मैं इसको मार्क कर देता हूं। आप भी अपने चार्ट में मार्क कर सकते हो, सभी के सभी। ये दोस्तों एक बाइंग एरिया अलग से बना हुआ है निफ्टी के अंदर, और ये कब काम आएगा हमारे, जब निफ्टी गैप डाउन ओपन होगी। अगर दोस्तों निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाती है, मान लीजिए सीधा 300 280 इस रेंज में अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है और नीचे आना शुरू करती है, तो यहां से रिकवरी कर सकती है। हमको ये देखना होगा कि 19,250-60 ये लेवल, यहां पे अगर कोई बुलिश कैंडल बने तो उसका लो हम स्टॉप लॉस डालेंगे। जैसे उसका हाई ब्रेक होकर अपसाइड जाना शुरू करेंगे तो वापिस से जहां पे आज क्लोजिंग आई है यहां तक के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। और अगर दोस्तों ये लेवल टूट जाता है, गैप डाउन ओपन होकर हल्का सा प्राइस एक्शन बन जाता है, तो फिर ये गैप फिल होना शुरू हो जाएंगे और निफ्टी 19,200 19,160 ये भी टारगेट हमको पुट साइड देखने को मिल सकते हैं। हम 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के अगर 19,260-50 के नीचे निकलना शुरू करती है तो फिर हम 50-60 पॉइंट के टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। ज्यादा बड़े दोस्तों स्टॉप लॉस प्लान मत करना और ज्यादा क्वांटिटी में अभी ट्रेड मत करना जब तक मार्केट इस कंफ्यूजिंग कैंडल को क्रॉस नहीं कर देती। ठीक है, अपसाइड दोस्तों कब प्लान करेंगे, देखिए अगर निफ्टी दोस्तों फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप ओपन होती है, अगर ये स्विंग यानी कि 19,420 का लेवल अगर अपसाइड ब्रेक करके हल्का सा अगर रिटेस्ट कर देती है, तो फिर हम 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के 1:2 टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। और अगर दोस्तों बहुत बड़ा गैप ओपन हो जाती है 19,450 475 इस रेंज में, तो आज वाली हम स्ट्रेटजी अपनाएंगे। जैसे ही निफ्टी गैप फिल करेगी इस किसी रेंज में, अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है, फिर 425 इस रेंज में अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है और उसका हाई ब्रेक होता है, जैसे कि आज बनी थी ये, और उसका हाई ब्रेक होता है, तो वापिस से दिन के हाई के टारगेट के लिए हम कॉल साइड ही प्लानिंग करेंगे। अब दोस्तों बहुत बड़ा अगर गैप ओपन हो जाती है तो फिर हमारे पास कुछ बचेगा भी नहीं पुट साइड जाने के लिए, क्योंकि यहां पे सपोर्ट है, यहां पे सपोर्ट है, फिर नीचे यहां पे सपोर्ट है, तो इससे अच्छा ट्रेड ही ना करें, क्योंकि ट्रैप होने के अलावा और कुछ नहीं होगा। और जहां तक दोस्तों मैं ऑप्शन चेन की बात करूं, इंटरेस्टिंग डेटा ऑप्शन चेन में बना हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा।
ये देखिए अब फिर से कॉल राइटर जो है उनके हौसले बुलंद होना शुरू हो गए हैं। लास्ट टाइम हुए थे तो फाइज ने भाई इनको लपेट दिया था बड़ा मोमेंटम करके, हो सकता है फिर से लपेट दे इनको बड़ा मोमेंटम करके, क्योंकि 50 की रेंज में कभी कभी इतना ओपन इंटरेस्ट होता है। और अगर आप देखोगे तो 50 की रेंज में भी लाखों में ओपन इंटरेस्ट है। तो 400 450 इसके ऊपर अगर निकलना शुरू करती है तो 500 तक जा सकती है, ये लोग ट्रैप होना शुरू हो जाएंगे। और 500 भी अगर ब्रेक कर दिया दिन यानी कि आज का हाई ये भी अगर ब्रेक होना शुरू होता है तो फिर ये सभी लोग ट्रैप होंगे और शार्प मोमेंटम हमको एक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। फिलहाल दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है दोस्तों, 19,500 का है और फिर 19,000 हर 50 पॉइंट पर रेजिस्टेंस है, जैसा कि मैंने निफ्टी में चार्ट में बताया। बल्कि भाई निफ्टी थोड़ी सी ज्यादा खतरनाक लग रही है बैंक निफ्टी के मुकाबले। जैसे देखिए ये लोग ट्रैप हुए ना, ऐसे ही ये लोग ट्रैप हो सकते हैं और फिर मार्केट में जैसे आज मोमेंटम आया ऐसे मोमेंटम आ सकता है। नीचे की अगर सपोर्ट की बात करूं 19,400 का सपोर्ट है, 300 का सपोर्ट है। 400 के नीचे निकल के प्राइस एक्शन बना तो हमको 300 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और 300 पे अगर कोई बुलिश कैंडल बन गई तो हमको रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। जहां पे दोस्तों अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में आपको दूर दूर ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, यानी कि पुट राइटर थोड़े से फीके पड़ गए हैं। 45,000 के लेवल पर इंपोर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है, यही सबसे इंपोर्टेंट मतलब ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है 1,49,000 का। यहाँ पे केवल 54,000 का, इनमें से बहुत सारे निकल भी गए। तो यहाँ पे आज कल अगर फिर से आती है बैंक निफ्टी और पॉजिटिव कैंडल बनती है तो फिर से रिकवरी आ सकती है। ऊपर की जहां तक बात करूं दोस्तों 45,500 का लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अगर इसके ऊपर निकलना शुरू करती है 550 के ऊपर तो फिर हमको 46,000 45,900 ये भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और 45,700 पे हल्का सा और ज्यादा रेजिस्टेंस है, 500 से थोड़ा सा हल्का है लेकिन रेजिस्टेंस जरूर है। तो ये लेवल थे दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के। कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो वीडियो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों के लिए एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।